कुमारी, स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में गौला नदी के पुल के ऊपर से एक युवक ने कूदकर आत्महत्या कर ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि बनभूलापुर का रहने वाला 22 साल का विक्की आज अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया था, जिसके बाद गुस्से में आकर विक्की ने गौला पुल के ऊपर से नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। सिसोना में वैकल्पिक मार्ग तथा सड़क चौड़ीकरण और मृतकों के परिवार को मुआवजा देने के लिए पूर्व विधायक नारायण पाल और पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के नेतृत्व में चल रहा अनिश्चितकालीन धरने पर आज सभा की गई। चमोली में हुई त्रासदी पर संवेदना प्रकट भी की गई। सभा में पूर्व विधायक नारायण पाल जी ने आंदोलन पर उपस्थित जनता को आंदोलनकारियों को बताया कि लगातार जिला स्तर के अधिकारियों ने आंदोलनकारियों से संपर्क बनाए रखा है। तो क्या कहें, अब आश्वासन तो ऐसा शब्द बन गया है, ये जो सत्ता चल रही है तो आश्वासन तो फटाक से दे देंगे। अभी लगातार कई अधिकारियों के फोन भी आ रहे हैं, बात मुझसे भी हो रही है, हमारे बड़े भाई साहब जो बैठे हैं पूर्व विधायक नारायण पाल जी, उनसे भी हो रही है। डॉक्टरों की टीम भी लगातार आ रही है, लेकिन ये आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है। इसमें कोई पुख्ता काम होना चाहिए, उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और जो सत्ता के प्रतिनिधि हैं लगातार पिछले दो वर्षों से सभी को बेवकूफ़ बनाए हुए हैं। कभी ये 3 महीने बाद कह देते हैं बनेगी, कभी कह देते हैं फरवरी में बनेगी, कभी कह देते हैं मार्च में बनेगी। तो अगर इनकी मंशा साफ नहीं है, अगर इनकी मंशा साफ होती तो निश्चित रूप से जो है थोड़ा तभी सफाई जब प्रारंभ नहीं हो पाई। और धरातल में प्रारंभ होने से पहले जो है कि PWD के अधिकारियों से जब वार्ता हुई थी तो उनका कहना ये है कि हमने प्रस्ताव बनाकर भेज रखा है, लेकिन सरकार बजट पास नहीं कर रही। तो ये बिल्कुल इस बात से ये समझा जा सकता है कि सरकार का बिल्कुल रुख यहाँ से है नहीं, और इस क्षेत्र से सरकार जो है कि बिल्कुल अपनी जो है कि दूर रहना चाहती है। कोई संवेदनशीलता जो है कि इस क्षेत्र के प्रति नहीं दिखाई दे रही है। आप देखिए लगातार हर वर्ग का व्यक्ति, हर क्षेत्र का व्यक्ति यहाँ पर पहुँच रहा है, और आसपास मजरा है, यहाँ पर बरुआ बाग है, यहाँ पर कोटा फार्म है, यहाँ पर सिसोना बाजार है, यहाँ पर सभी जगह के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप ये समझ लीजिए कि अगर ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन गया है और लोगों के घर घर तक ये बात समझ में आ गई है कि सत्ता के जो प्रतिनिधि हैं बेवकूफ़ बना रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग किसी कारण से, क्योंकि इनका काम ज़्यादा डराने का, भय करने का, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यापारी हैं, जो अपना काम करते हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, और डर के मारे, इनके भय के मारे आज हमारे धरने पर नहीं आ रहे। लेकिन उन लोगों का भी फ़ोन हमें लगातार आ रहा है। वो भी कह रहे हैं कि हम आपके समर्थन में, और समय आने पर जो है कि इसका सबक सिखाएंगे, हम सत्ता के लोगों को इसका सबक सिखाएंगे। ये आंदोलन चल रहा है, देखिए किस गति में जाता है, किस ओर होता है। आमरण का तीसरा दिन है, और हमारे जो 5 साथी हैं, श्री हरीश दुबे जी, श्री राजकुमार मजुमदार, श्री हेमचंद भट्ट और जयचंद जी कम्बोज, 5 लोग हम अंदर में बैठे थे। आपको याद होगा कि यहाँ पे इस सड़क के लिए कई बार अनशन और धरना होता रहा है, और मज़े की बात है कि सत्ता पक्ष के लोगों ने भी किया। मैं तो इस धरने को बिल्कुल गैर राजनीतिक मानता हूँ कि इतने सारे लोग बैठे हैं, मुझे पता नहीं कौन किस दल का है, क्योंकि ये हमारा विषय ही नहीं है दल। अब चेयरमैन साहब हैं ये, तो हम सब लोग बैठे हैं इसमें, तो हम ये सोचते हैं कि जनता का जो परेशानी है उसे दूर करना चाहिए। तो इन 3 दिनों में मैंने बहुत ही रंग देखे लोगों के कि सत्ता पक्ष में जो आंदोलन किया था। वैसे मैं उनको भी धन्यवाद इसलिए दूंगा कि उन्होंने इस मिशन से थोड़ा काम किया। लेकिन निराशा जब होती है कि जब हमारे यहाँ जो लोग थे, हम यहाँ पे जो लोग हमारे थे, तो उन्होंने अनशन किया था। उसके बाद जनप्रतिनिधि जो हैं वो उन्हें वहाँ ले गए थे गेट में, और बड़ा दावा हुआ कि सड़क हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आज भी जो सड़क है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 से ऊपर लोग मर चुके हैं यहाँ। और जब से ये खनन का दोबारा ये शुरू हुआ है, तो उसके बाद तो मतलब कोई अनवरत घटनाएं जारी हैं। तो हम ये राजनीतिक विषय नहीं है हमारा, तो हम लोग श्री हरीश दुबे और हम सब लोग इस पे जो बैठे हैं, तो अब यह है कि काम होना चाहिए। अधिकारियों से मेरी बात हुई है, अधिकारियों से मेरी PWD के चीफ इंजीनियर से बात हुई है, मेरी एसडीएम को तो मैंने फ़ोन मिलाया था, अनशन से पहले ही मिलाया था, इनसे मेरी बात हुई थी।
और हम उनका सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ADM काटपाल जी जो हैं उनके कई बार फ़ोन ऑन मेरे पास आए और कई लोगों के अधिकारियों के फ़ोन आए। तो ये अधिकारियों के मैंने जिन अधिकारियों के फ़ोन आए हैं तो उनके अगर वो यहाँ एश्योरेंस कोई देते हैं तो वो उसका कोई वो विषय ही नहीं, क्योंकि लोगों के हाथ में ये मामला नहीं है। लेकिन मैंने कल यहाँ हमारे लोगों ने पुतला जलाया मुख्यमंत्री जी का, उसके बाद मैंने गवर्नर साहब से एक निवेदन किया और मैंने वस्तुस्थिति वहाँ बताई है। तो गवर्नर साहब, मैंने कहा जब मुख्यमंत्री हम पुतला जला रहे हैं, काम तो मुख्यमंत्री ने करना, लेकिन यह है कि पंचायत जो है वो गवर्नर साहब के यहाँ हमने की है, तो गवर्नर साहब का कोई भी समय यहाँ आ जाएगा। लेकिन ये जो घटनाक्रम है, ये तो ऐसा घटनाक्रम है, ये तो सब चलता ही है, आमरण में, धरना प्रदर्शन में सब चलता है। क्योंकि कोई विभाग हो या शासन प्रशासन हो या पॉलिटिकल तंत्र हो, हम सब सामाजिक काम हो सब एक ही तो हैं, कोई ऐसी बात तो है। हमारे विवाद तो किसी से है नहीं। लेकिन अभी मैंने चमोली की जो आपदा के बारे में अभी सुना और देखा तो मुझे ऐसा लगा, मैंने अभी लोगों से कहा, अभी एक आह्वान भी मैंने किया कि इस वक्त जो आपदा है, हम मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करते हैं कि वो जो उनकी सोच है और जो उनका विवेक है, उससे पहले तो उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो इस्टेब्लिश लोग हैं, या बाहर से जो लोग आए हैं, उनको रिलीफ दें और जन हानि ना हो, ये बहुत बेहतर होगा, जान माल की रक्षा हो जाए। तो पूरा प्रशासन जो है, आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि हर ज़िले में अलर्टनेस हो गई है, सब लोग लगे हैं। ये भी गवर्नर साहब से हमारी जो वार्ता होगी और इसमें यहाँ जो ब्रजेश संत जी हैं वो काफ़ी इसमें वो करेंगे और मैं प्रयास करूँगा मुख्यमंत्री जी से ही मिल लेंगे, कोई ऐसी बात तो है नहीं। और जो ये चमोली वाला जो मामला है, ये बहुत ही ज़्यादा वो है। अभी हमारे जितने भी अनशन के लोग हैं तो वो उनसे मेरी बात होगी, तो उनसे बात होगी, क्योंकि अभी हमें लग नहीं रहा है कि रोड बनाने में लगते या थोड़ा सा ध्यान देते। अब वो तो यहाँ एक ही काम में लग गए कि वहाँ कोई ना पहुँचा, तो ये गलत बात है कि अगर कोई हमसे कहेगा कि ये जनता जी काम करा सकता, हम ये घर में चले जाएंगे, इस बार बेवकूफ़ बन चुके हैं लोग और अंतरा संघर्ष। चमोली जिले के ग्लेशियर फटने से हरिद्वार जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देश पर लक्सर तहसील प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लक्सर प्रशासन द्वारा गंगा किनारे बसे सभी गांवों के ग्रामीण को लाउड स्पीकर के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। ये अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि चमोली जिले में ग्लेशियर फटने की घटना हुई है, जिसकी वजह से गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने का अनुमान है, अचानक से पानी आ सकता है। तो इसी सिलसिले में हम जो नदी क्षेत्र के आसपास का एरिया है, वहाँ के लोगों को यहाँ से अलर्ट जारी करने और वहाँ से इवैक्यूएट करवाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। हल्द्वानी में आज अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रगतिशील भोजन माता संगठन ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हल्द्वानी में आज बुद्ध पार्क में नैनीताल जिले की भोजन माताओं ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर अपना प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी भोजन माताओं का कहना है कि हम लोगों ने विद्यालय के अंदर अनेकों प्रकार का कार्य। हम लोग जो है, मैं यूनियन के कोषाध्यक्ष हूँ नीता, और हमारी जो मांगे हैं वो 3 मांगे हैं आज के प्रदर्शन की। एक तो जो भोजन माताओं को स्थायी किया जाना चाहिए, दूसरा जो भोजन माताओं को न्यूनतम वेतन लागू किया जाना चाहिए, और तीसरा जो लगातार भोजन माताओं को निकालने के जियो पास किए जा रहे हैं, उन जियो को रद्द किया जाना चाहिए। इन 3 मांगों को लेकर के हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी ये प्रदर्शन होते रहेंगे। और ये इसकी अगर हम ये उग्र आंदोलन करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इनकी 3 है। सबसे पहले तो एक अभी जियो हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी भोजन माता को निकालने का उन्होंने लिखा। अभी तो जितने भी जियो बने हैं उन सब में निकालने की बात है, रखने की बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि उनका मानदेय इतना कम मिलता है 2000 रुपये, उसको बढ़ाने के लिए कि मानदेय कम से कम 15000 होना चाहिए, जबकि और राज्यों में 9000 19,000 तक, पांडिचेरी में 19,000 है। तो हमारे यहाँ भोजन माताओं को 2000 रुपये यानी
यानी 66 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, जो बहुत ही कम है। और तीसरी मांग इनकी है कि सही भोजनमाताओं को स्थायी करो, इस जियो को रद्द करो जो उन्होंने बनाया है। इसको लेकर के आज इन लोगों ने प्रदर्शन किया है और सरकार यदि इनकी बातों को नहीं मानती है तो निश्चित तौर पर आगे जो है उग्र आंदोलन करने की चेतावनी है। सितारगंज के सिडकुल में यूआई फैब्रिकर्ट्स नाम की एक कंपनी जो कोरोना काल में बंद थी, इस बीच चोरों ने स्टोर रूम का ताला तोड़कर 82 घरेलू गैस सिलेंडर चुरा लिए। जब स्टोर रूम के स्टॉक का मिलन होने पर 82 घरेलू गैस सिलेंडर कम पाए गए, जिस पर कंपनी के मैनेजर ने मोहम्मद अतहर पुत्र वाहिद अली निवासी सितारगंज द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी। कुल क्षेत्र में यूआई फैब्रिकेटर्स कंपनी है, वहाँ से 26 जनवरी को इस साल 82 जो सिलेंडर थे वो चोरी हुए। उन्होंने तलाश किया और मिलान किया, 82 सिलेंडर उसमें जब गायब मिले तो उसमें आके उन्होंने मुकदमा कायम कराया था और उनकी चोरों की तलाश रसी में एसएसआई और चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में टीम बनाई गई और स्थानीय और बाहरी संदिग्धों की तलाश करते हुए कल जो है कामयाबी मिल गई, जिसमें 3 अभियुक्तों को चोरी के सिलेंडर के साथ गिरफ्तार किया गया और चौथा अभियुक्त पर जो है खरीदारी करने पर फिर गिरफ्तार किया गया 411। चारों की गिरफ्तारी कर ली गई है। 357 और 457, 380 और 411 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 82 के 82 सिलेंडर गिरफ्तार बरामद कर लिए गए हैं और आज इन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।